दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाई जाती है वही करारगाह जहाँ पर सिपाही खाना खा रहे होते हैं। एक के बाद एक सिपाही बेहोश होने लगते हैं और तभी एक सिपाही उनमें से उठकर कहता है कि खाने में जहर है। इसके बाद सारे के सारे रसोइयों को बंधक बना लिया जाता है और फिर सिपाही एक से पूछताछ करने के लिए उसे पकड़ता ही है कि दूसरा उसको पकड़ कर कहता है कि पहले हमें इन सिपाहियों को देखना चाहिए। फिर शीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई जाती है मिस कोयुकी की लेडी इन वेटिंग। लेकिन इसके बाद फिर से शीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा मेन हीरो दिखाया जाता है। वो दफ्तर में कुछ काम कर रहा होता है कि तभी उसके पास उसका बटलर आता है और कहता है कि खाने में जहर था और कई सिपाही बीमार भी पड़ गए हैं और सारे के सारे गांव वालों ने खाना बनाया था, ये हमारा हीरो कहता है। फिर वो कहता है कि आपको बुलाया जा रहा है ताकि आप उन्हें सज़ा दें। लेकिन तभी वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे इससे पहले इसके ऊपर थोड़ा सोच विचार करने का वक्त चाहिए। इसके बाद बटलर पूछता है कि क्या आपने मिस्ट्रेस क्योको के लिए नई लेडी इन वेटिंग को रखा है? तभी वो जवाब देता है कि हाँ, मैंने उनके लिए नई लेडी इन वेटिंग को रखा है क्योंकि मिस लिहुआ के पास 10 लेडी इन वेटिंग है, उनके मुकाबिल उनके पास सिर्फ 4 है, जो कि उनकी बेइज्जती को दर्शाता है। लेकिन तभी वो साथ में ये भी कहता है कि वो बहुत ज़्यादा होशियार है और एक मिस्ट्रेस अगर होशियार ना हो तो यहाँ पर लंबे समय तक नहीं टिक सकती। इसी के साथ वो ये भी कहता है कि मुझे एक मोहरा मिल चुका है जिसको मैं अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ। वो खूबसूरत लड़की मेरा मोहरा है और मुझे लगता है मुझे उसे अपने पास बुलाना होगा और उसको अपने हिसाब में लेकर ही उससे काम करवाने होंगे। इसके ऊपर बटलर जवाब देता है कि वो चालाक भी हो सकती है। तभी वो कहता है कि हाँ, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद शीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई जाती है हमारी प्यारी सी अपोफिक्री। अपोफिक्री अपनी दोस्त के साथ होती है और कहती है कि आज मैं वहाँ पर चली जाऊँगी। तभी दोस्त कहती है कि तुम वहाँ सच में जाओगी? तब वो कहती है कि जाना तो नहीं चाहती लेकिन जाना तो पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो लड़कियों के साथ बातें कर रहा होता है, लड़कियाँ उसके ऊपर फिदा हो रही होती है और हमारी अपोफिक्री कहती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो उनके पास आता है और कहता है कि प्यारी सी अपोफिक्री, तुम कहाँ जा रही हो? तभी वो कहती है कि मैं जेट पवेलियन जा रही हूँ। तभी वो उसके बालों को थोड़ा सा सहला देता है और वो झुनझुनाहट से खड़ी हो जाती है और तभी हमारा हीरो कहता है कि मुझे आशा है कि तुम उनके साथ अच्छा बर्ताव करोगी। तभी वो कहती है कि मुझे जाना चाहिए और जाते हुए कहती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। इसी सोचों के साथ वो जेट पवेलियन पहुंच जाती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है हेड लेडी इन वेटिंग से। वो उससे अपना तारुफ करवाती है और कहती है कि आओ मैं तुम्हें जेट पवेलियन को दिखा देती हूँ, मेरा नाम है होंग्यान। सबसे पहले वो उसे लेडी ग्योको के पास लेकर जाती है जो कि उससे अच्छी बात करती है और फिर उसे सारे के सारे जेट पवेलियन का दोहरा करवाती है और ये सब देखकर वो चौंक जाती है कि यहाँ पर चीज़ें कितनी बड़ी बड़ी है। लेकिन तभी वो मिलती है उनकी 3 और लेडी इन वेटिंग से, येनघुआ, गुयन और आइलन। इन तीनों के नाम तीनों ही बहुत ही अच्छी और बहुत ही कमज़ोर दिल के मालिक होते हैं, या यूँ कहे कि बहुत ही दिलकश होती है। लेकिन तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी अपोफिक्री उनके सामने झुककर सलाम करती है। लेकिन तभी उसका वो निशान, वो पट्टियाँ जो उसने हाथ पर लगाई हुई होती है उनके सामने आया हो जाती है और वो उसे देखकर सोचने लगती है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म गुजारे गए होंगे और बस ये सोचकर उनके दिल में उसके लिए एक नरम गोशा तैयार हो जाता है। तभी वो कहती है कि मैं कुछ काम कर सकती हूँ। लेकिन तभी वो कहती है कि तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सारा काम कर देंगे, तुम बस खाओ पियो और आराम करो, यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी। जो कि सुनकर हमारी प्यारी सी अपोफिक्री को थोड़ा अजीब लगता है। वो सोचती है कि ये क्या बातें कर रही है। लेकिन तभी वो कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, हम सारा का सारा काम संभाल लेंगे। और फिर जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो वो आपस में बात करने लगती है कि बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है, तुमने उसकी पट्टियाँ देखी, लगता है वो बहुत ज़्यादा जुल्मों सितम की शिकार हुई है। लेकिन हमारी अपोफिक्री इस बात को समझ नहीं पाती और वो सोचती है कि शायद ये लोग बहुत अच्छी है, जो कि सच भी होता है। तभी शीन शिफ्ट होता है और हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें जहर चखना है, यही काम है तुम्हारा। बस ये बात होती है कि अपोफिक्री ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और सोचती है कि शायद इसलिए इन लोगों को मुझ पर दया आ रही थी। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा हीरो उनसे कहता है कि यहाँ खाना आने से पहले सुरक्षा के लिए 2 और जगहों से गुजरता है और शायद वहाँ पर जहर डालने के इम्कान और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं ये सोच रहा था कि सुरक्षा के लिए जहाँ भेजा जाता है वहीं पर से असुरक्षा के इम्कान बढ़ जाते हैं। वाह क्या बात है। लेकिन तभी हमारी अपोफिक्री को और भी ज़्यादा डिटेल देता हुआ हमारा हीरो कहता है कि तुमसे पहले जो ये काम करती थी उसके हाथ पैर अब काम नहीं करते। और ये बात सुनकर अपोफिक्री कहती है कि ठीक है, मैं ज़रूर चखूंगी। लेकिन तभी उसके सामने कटोरा ला दिया जाता है। कटोरे के अंदर नूडल्स होते हैं और अपोफिक्री उसको चख कर ध्यान से उसकी बारीकियाँ देख कर सूंघ कर बताती है कि उसमें जहर नहीं है।
सब लोग हैरान हो जाते हैं और तभी अपो फिक्री मन ही मन सोचती है कि मैं जब छोटी थी तब से लेकर आज तक न जाने मैंने अपने शरीर पर कितने ही जहरों को आजमाया है। मुझे ये करने में मज़ा आता था और इसकी वजह से मेरा शरीर भी कई जहरों को झेलने लायक हो चुका है। कई जहरों को तो मैं जहर लगने लगी होगी। इस तरह की बातें वो सोचकर हंसने लगती है और हमारे सारे के सारे जेट पवेलियन के लोग उसको देखकर अजीब तरह से देखते हैं और कहते हैं कि ये तो हंस रही है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारी प्यारी सी अपो फिक्री अपनी हेड लेडीन वेटरिन को सलाह देते हैं कि हमें खाना चांदी के बर्तनों में निकालना चाहिए जिससे कि जहर को पहचानने में आसानी हो। तभी वो कहती है कि हमने जानबूझकर चीनी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया ताकि तुम्हारी काबिलियत को परख पाए और ये आइडिया हमारे हीरो का था। और बस ये बात होती है कि वो ये सोचकर गुस्सा हो जाती है कि मुझे परख रहा था। लेकिन तभी वो कहती है कि अगर तुम हमें बता देती कि तुम एक पढ़ी लिखी हो तो हम तुम्हारे मुआवजे को और भी ज़्यादा बढ़ा देते। लेकिन तभी वो कहती है कि मुझे यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि किडनैप करके लाया गया था और मेरी आमदनी का कुछ हिस्सा उन लोगों को भी मिलता है। और बस ये बात होती है कि वो उसे कहती है कि ये लो ये जग पकड़ो और बस वो जग पकड़ने ही वाली होती है कि वो उसे गिरा देती है। उसके ऊपर क्रैक खा जाता है और वो कहती है कि ये तो ख़राब हो गया, इसकी कीमत देने के लिए तुम्हें अपने घर पर भेजे जाने वाली इमदाद को कम करना पड़ेगा या फिर ख़त्म करना पड़ेगा। और ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आप चाहे तो और भी काट ले। लेकिन तभी वो उसका नया मुआवजा फ़िक्स करके उसे प्लेट दे देती है और वो कहती है कि वाह, इन्हें अपनी औरतों का दिल जीतना अच्छे से आता है। फिर बीच में एक सीन हमारे प्यारे से हीरो का आता है और हमारी प्यारी सी अपो फिक्री काम करने को चाहती है लेकिन उसको हर बार वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम आराम करो, यहाँ पर मुलाजमत की कोई कमी नहीं है। लेकिन तभी वो आराम करती हुई कहती है कि मैं आराम करके थक चुकी हूँ, मुझे अब काम करना है। इससे पहले कि वो और कुछ भी बात करे उसको जहर चखने के लिए बुला लिया जाता है और वो कहती है कि मुझे दिन में 2 बार जहर चखवाया जाता है और 1-2 बार चाय के लिए बुलाया जाता है। इसके अलावा मुझसे कोई भी काम नहीं करवाया जाता। मैं बहुत ही वेली हूँ लेकिन मुझे काम करना है और इसके लिए मुझे एक सांप चाहिए जिसके अंदर जहर हो। लेकिन तभी उसको बुलाया जाता है और वो देखती है कि सामने उसका हीरो बैठा हुआ होता है और वो उसके सामने मुस्कुराता है लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती। लेकिन तभी वो कहता है कि इस पे काम क्यों नहीं करता और फिर वो अपने साथ वालियों पे वो आजमाता है लेकिन वो तो पागल हो जाती है। तभी वो कहता है कि यार इस पे काम क्यों नहीं करता और उसकी झुंझुनाहट बढ़ जाती है। तभी वो डब्बा खोल के अपो फिक्री के सामने रख देता है और कहता है कि बताओ कि इसके अंदर क्या है। तभी वो सिर्फ सूंघ कर बता देती है कि इसके अंदर जोश चकाने वाली चीज़ें हैं लेकिन जहर नहीं है, आप इसका लुफ्त उठा सकते हैं। लेकिन तभी वो कहता है कि जिसने भेजा उसके बारे में जानकर मैं इसका लुफ्त नहीं उठा सकता। लेकिन अपो फिक्री कहती है कि फिर मुझे क्यों समझाया आपने। लेकिन वो कहने लगा कि तुम बताओगी कि अगर एक सिपाही दस्ते के ऊपर जहर से हमला किया जाए तो वो जहर किस तरह का होगा। तभी वो कहती है कि आप बताएं मुझे। तभी वो कहता है कि शायद जहर खाने में था और हमने मुखिया को भी पकड़ लिया है जहाँ पर वो खाना बनाया गया था। तभी हमारी अपो फिक्री फूलों की तरफ नज़र मुतवज्जह करके कहती है कि ये बताइए कि चॉपस्टिक क्या वो साथ में लेकर आए थे या गाँव वालों ने दी थी। तभी वो कहते हैं कि नहीं, चॉपस्टिक्स तो वो साथ में ही लेकर जाए। फिर वो पत्तियों को चबाने लगती है लेकिन तभी उसकी मिस्ट्रेस उससे कहती है कि ये बहुत स्वादिष्ट है क्या। तभी वो कहती है कि नहीं, ये जहरीली होती है, इससे जुबान को लकवा मार जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। ये सुनकर दोनों ही काफ़ी घबरा जाते हैं। लेकिन फिर वो कहती है कि लेकिन इनका जहर सामने लाने के लिए पहले इनको अच्छे से टपाना या आग में जलाना ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ों का जहर उनके फल के अंदर या फिर कुछ चीज़ों का जहर उनकी जड़ के अंदर होता है और उनको बाहर निकालना हो तो पहले उनको टपाना ज़रूरी है या तो फिर जलाना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल किया गया होगा उनमें जहर था। लेकिन तभी हमारा हीरो समझ जाता है कि ये क्या बात कर रही है और कहती है कि मैं जांचबीन ज़रूर करूँगा। और बस ये बात होती है कि हमारी अपो फिक्री कहती है कि वो होशियार था जिसने वहाँ पर बात संभाली और किसी की जान नहीं गई। फिर वो कहते हैं कि अब मैं चलती हूँ। लेकिन तभी वो उन्हें रोक कर कहता है कि रुको, तुम क्या इसके लिए दरियाक बना सकती हो। और बस ये बात होती है कि वो खुश हो जाती है और कहती है कि जहर का दरियाक बनाना है तो मुझे सही और सटीक सामान की ज़रूरत होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई जाती है एक मिस्ट्रेस और मिस्ट्रेस हमारे प्यारे से हीरो को बुलाती है, कहती है कि ज़रा इधर आना। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि बुलाती है लेकिन जाने का नहीं और बस ये कहकर वहाँ से चला जाता है और अपने बटलर को कहता है कि राजा की मिस्ट्रेस को उनके लिए वफादार होना चाहिए, इस तरह की हरकतें उन्हें शोभा नहीं देती। इन्हीं बातों के साथ दोनों दफ्तर में आ जाते हैं। दफ्तर में भी वही बातें चलती है कि राजा बड़ा होशियार है, सबकी परीक्षा ले रहा है एक दूसरे के जरिए। लेकिन इतने में हमारा बटलर बात बदलता है और कहता है कि आप बताएं कि अपो फिक्री के बारे में आपको क्या लगता है। तभी वो कहता है कि वो बहुत ही होशियार है और आज से पहले मुझे कभी किसी ने इतना सताया नहीं है। ओए होए होए, मुझे उसके लिए उत्सुकता बढ़ रही है। और ये बातें सुनकर उनके अंदर का बच्चा और शैतान दोनों ही बाहर आते हुए देख हमारा बटलर कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और फिर उसको अपो फिक्री की वो बातें याद आती है कि वो शायद आज शाम को ही आपके पास आए और ये सोचने के बाद वो दरवाजे को बंद कर देता है।
इसके बाद दूसरे दिन की सुबह होती है, सीन शिफ्ट होता है और हमारी अपा फिक्री अपनी जेट पवेलियन से अलविदा लेती है और पहुंच जाती है हकीम खाने। हकीम खाने में जैसे ही कदम रखती है तो उसकी मुलाकात होती है वहाँ के इंचार्ज से और हकीम से। हकीम उसको देखकर काफ़ी खुश नहीं होता, कहता है कि ये आजकल की बच्ची मेरी जगह लेगी। लेकिन दूसरी तरफ इंचार्ज उसे दवाइयों के घर में ले जाता है और कहता है कि आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकती है। तभी वो दवाइयों को देखकर रस्क करने लगती है और उसको देखकर हमारा प्यारा सा हीरो कहता है ये कोई नया नाच है क्या। और बस ये होता है कि अपा फिक्री वहाँ पर थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है कि मुझे जो चीज़ें चाहिए वो यही मिलेगी। इसके बाद वो काम पे लग जाती है। सबसे पहले वो बनाती है जोश बढ़ाने वाली दवाई। आए हाय हाय, चॉकलेट, मिल्क, दूध, हर वो चीज़ जो कि जोश बढ़ाने में काम आती है वो वहाँ पर थी और उसने उससे जो है जोश बढ़ाने वाली चॉकलेट बना भी ली। वो चॉकलेट जो कि उसने कभी खाई थी वहाँ पर जहाँ पर कभी शरीफ लोग नहीं जाते दोस्तों। खैर वही बात होती है कि वो उसको बनाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको जो है पिघला कर रखती है कि ये जम। फिर वो देखती है कि अभी बहुत सारी चॉकलेट बची हुई होती है तो वो उसके अंदर कुछ डाल के उसको साइड पर जमाने के लिए छोड़ के वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वापस आती है तो देखती है कि हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा तफ्तीशनाक शक्ल के साथ बैठा हुआ होता है और दूसरी तरफ गुस्से में चढ़ी हुई होती है हमारी प्यारी सी लेडी इन वेटिंग। वो कहती है कि तुमने आखिर क्या बनाया है और क्या खिलाया है इन्हें। और बस ये बात होती है कि वो जो मंजर देखती है वो तो मैं आंखों से बयां ही नहीं कर सकता, सॉरी लफ्ज़ों से बयां ही नहीं कर सकता, लेकिन आप देख लीजिए कुछ इस तरह का मंजर होता है। और हमारी प्यारी सी हीरोइन को बताया जाता है कि बताओ क्या ये दोनों ठीक तो है ना, कहीं ये मर तो नहीं जाएंगी। तभी हमारी हीरोइन चोली के नीचे देखती है और कहती है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। और बस ये बात होती है कि उसको ऊपर से रापटा पड़ता है हमारी हेड लेडी इन वेटिंग का और कहती है कि आगे से ये सारी चीज़ें यहाँ मत बनाना। लेकिन इसी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारा प्यारा सा हीरो उन चॉकलेट के इकट्ठों को देखता है और कहता है कि ये काम करेंगे। तभी वो कहती है कि आपने अभी देखा बहुत अच्छे से काम करेंगे। और छोटी छोटी चॉकलेट की जो उसने चिप्स बनाई हुई होती है वो हमारी प्यारी सी हेड मिस्ट्रेस को दे देती है और कहती है कि ज़्यादा मत खाइएगा वरना ऊपर वाले को प्यारी हो जाएंगी। और बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी सी मिस्ट्रेस हंसने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा हीरो उसको गंभीर तौर से देखता है और कहता है कि इससे काम बन जाएगा। तभी वो कहती है कि आप इसे किसको खिलाने वाले हैं। तभी वो कहता है कि मैं नहीं खाने वाला। और तब वो कहती है कि क्यों झूठ बोलते हो और मन के अंदर कुछ गलत गलत चीज़ें देखने लगती है। मुझे नहीं पता कि ये हीरोइन क्या सोचती है सारा दिन। वैसे क्या कर सकते हैं हम। इसी के साथ जो है हमारा हीरो और हीरोइन कहती है कि ठीक है ये आप खाए और लोगों को भी खिलाए। ये कहकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हमारी प्यारी सी अपो फैक्ट्री वही रहती है और बस वो वहाँ पर बैठी हुई होती है कि सोचती है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए कि उसके पीछे से पकड़ लेता है हमारा हीरो और कहता है कि बताओ ना अपो फिक्री तुम ये खाना चाहती हो क्या। हो ये बात होती है कि हमारी वैसे अपो फिक्री को झुनझुनाहट हो जाती है। उसको बचपन का वो वाक़या याद आ जा रहा। हमारा प्यारा सा हीरो कहता है कि नटखट है बेचारी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और कोई रात को अंधेरी रातों में जा रहा होता है दिया हाथों में लिए। एक प्यारी सी मुझे लगता है लेडी इन वेटिंग थी। लेकिन वो देखती है कि छत के ऊपर कोई जो है रस्क कर रहा था। कोई आत्मा थी जो कि सफ़ेद कपड़ों में थी। आई डोंट नो ये आत्मा है कि क्या है, झूठ बोल रहा हूँ दोस्तों मैं जानता हूँ। लेकिन अगले एपिसोड के लिए आप भी इंतज़ार कीजिएगा, मैं भी इंतज़ार करूँगा इसकी स्टोरी क्या है ये अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे। थैंक यू। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।